जय स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करें। तो इसमें साधारण सिंपल सा जोड़ कैसे किया जाता है, फिर हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाता है, फिर घटाना साधारण कैसे किया जाता है और उधार लेने वाला कैसे किया जाता है। उसी तरह गुणा भी साधारण और थोड़ा सा कठिन जो हासिल वस्ता है कैसे जोड़ते हैं वो सब सिखाएंगे। भाग भी 2 पार्ट में होगा हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगला वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जोड़ सीखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जोड़। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे जोड़। जोड़ कैसे होता है चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक साधारण सा, सबसे पहले हम साधारण सा जोड़ सीखेंगे। पांच, 3, 2, 2, एकदम साधारण सा। इसको जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है 3 और 2 को जोड़ना है। दोस्तों आप लोग को जोड़ना नहीं आता है तो सबसे पहले ऊपर 3 है तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3। नीचे 2 है तो 2 लाइन खींचिए, हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं गिनकर, 1 2 3 4 5। 5 होता है, यहाँ पर हमने लिखा 5। अब उसके बाद 5 और 2 को भी हमें जोड़ना है। तो 5 और 2 को कैसे जोड़ेंगे, जैसे अभी हम 3 और 2 को जोड़े थे वैसे ही हम 5 और 2 को भी जोड़ लेते हैं। 5 ऊपर है, 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। नीचे 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब सबको मिलाकर काउंट करेंगे यानी गिनकर जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 आया, यहाँ पर हमने लिख लिया 7। ये हो गया दोस्तों। अगला अब हम देखिए, अगला हमारा जोड़ अलग अलग टाइप के हम 5-6 जोड़ आप लोगों को सिखा देंगे जिससे कि कुछ भी बाकी ना रह जाए और आप लोग आसानी से एकदम सरल तरीके से जोड़ना सीख जाए। तो अगला जोड़ हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 7, यहाँ पर हमारा हो गया 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। दोस्तों अब 0 और 5 को जोड़ना है। 0 और 5 को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो नीचे क्या है 5, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही हमारा आ जाएगा क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा 5 हो गया और 7 और 3 को जोड़ना है तो सबसे पहले 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब इसको हम जोड़ लेते हैं गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए, यहाँ पर हम लिखेंगे 10। देखा दोस्तों कितना सरल तरीका है। अब हमारा अगला है, देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। यहाँ पर ऊपर 0 था, यहाँ पर नीचे 0 है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 0 को जोड़ना है तो दोस्तों हमने क्या बताया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो 2 और 0 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारा, आप ठीक समझ रहे हैं, यहाँ भी हमारा 2 ही आएगा। 8 और 3 को जोड़ना है तो पहले 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे 3 है, 3 लाइन, 1 2 3। अब सबको मिलाकर काउंट कर लेंगे यानी सबको मिलाकर गिनकर जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आया तो दोस्तों हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे 11। अब एक और हम आप लोगों को बता देते हैं। अब यहाँ पर हमारा, चलिए हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 और 7 को जोड़ना है तो 5 लाइन खींचेंगे,
फिर 7 लाइन खींचेंगे। चलिए, हम वहां पर जगह कम है तो इसलिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले 5 लाइन, 1 2 3 4 5, नीचे 7 है, 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब हम सबको गिनकर जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया दोस्तों। ये हमारा 12 आया। तो इसमें क्या है, ये जो 2 है पहला नंबर, पहले नंबर को हिंदी में इकाई बोलते हैं और दूसरे नंबर को दहाई बोलते हैं। तो हम आप लोगों को पूरी तरह से हिंदी में बता रहे हैं, इसलिए इकाई और दहाई में ही बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा इकाई है। तो 7 और 5 को हमने जब जोड़ा तो हमारा 12 आया। तो जो इकाई वाला नंबर है हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और दहाई वाला नंबर जो है इसमें भी हमारा फर्स्ट नंबर इकाई है और दूसरा नंबर दहाई है। तो हम क्या करेंगे, दहाई वाले नंबर को दहाई में ही जोड़ना है। इकाई वाले नंबर के नीचे हमने इकाई का नंबर लिख लिया, दहाई वाले नंबर को दहाई में जोड़ना है। तो जो एक बचा है वो इसमें जुड़ जाएगा, ये वाले में, दहाई में। तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम 7 लाइन खींचेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, इसको भी हमें जोड़ना है। और ये जो हमारा हासिल बचा है इसको हासिल बोलते हैं। तो जो ये हासिल बचा है इसको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। पहले 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8 है, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक जो हासिल वाला है उसको भी खींच लेते हैं। अब सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आया। तो लास्ट में हम पूरा 16 ही लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने 4 प्रकार के जोड़ आपको सिखाए। पहला एकदम साधारण सा जोड़, दूसरा हमने 0 लिया ऊपर, तीसरे में हमने नीचे 0 लिया, और चौथा हासिल वाला। एक बार फिर से इसे बता देते हैं दोस्तों। 7 और 5 को हमने जोड़ा तो हमारा आया 12। तो फर्स्ट नंबर को इकाई बोलते हैं, सेकंड नंबर को दहाई बोलते हैं। इसमें भी हमारा ये इकाई है, ये दहाई है। इकाई वाला नंबर इकाई के नीचे आएगा, दहाई वाला नंबर दहाई में जुड़ जाएगा। तो 7 और 8 को हमने जोड़ा, फिर ये जो हासिल बचा ये भी इसमें जुड़ गया। जो दहाई वाला है ये इस दहाई वाले में हासिल के रूप में जाकर जुड़ जाता है। ये 4 प्रकार का आपका जोड़ हो गया। अब हम आप लोगों को घटाना भी इसी तरीके से बताएंगे। आप लोगों ने जोड़ सीख लिया, अब आप लोग घटाना देखिए। घटाना भी ऐसा ही है। फर्स्ट हम देखिए एकदम सिंपल सा बताएंगे आपको। 7 8 5 3, ये निशान है, इसको जोड़ का निशान बोलते हैं। धन जिसको हिंदी में इसको धन बोलते हैं और इंग्लिश में प्लस बोलते हैं। इसी को जोड़ का चिन्ह बोलते हैं। अब हम इसमें जो घटाना का चिन्ह है ये है, इसको घटाना का चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको माइनस बोलते हैं। तो हम माइनस करने जा रहे हैं, यानी घटाना। 8 में से 3 को घटाना है तो 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 को घटाना है तो 3 लाइन हम इसमें से कट कर देंगे। 1 2 3, ये कट हो गया। बचा हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने लिखा 5, ये हो गया। अब इसी तरह 7 में से 5 को घटाना है तो हम 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 को घटाना है तो 5 लाइन हमें कट कर देनी है। 1 2 3 4 5, 5 लाइन हमने कट किया। हमारे पास बचा कितना, 1 2, यहाँ पर हमने लिखा 2। देखा बच्चों कितना सरल है घटाना। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, यहां पर हमने ले लिया 5, यहां पर हमने ले लिया 6, यहां पे हमने लिया 3, यहां पर हमने ले लिया 0। देखिए बच्चों,
अभी अभी हमने क्या बताया था, जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो 6 में से जीरो को घटाना है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो हमारे पास 6 के 6 रह जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 6। अब 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, उसमें से 3 लाइन कट कर दीजिए, बचा कितना, 1 2। हो गया बच्चों। अब तीसरा नंबर, हमारा तीसरा कैसा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 6, यहाँ पर हमने लिखा 4, यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ पर हमने लिखा 4। देखिए दोस्तों, 4 में से 4 को घटाना है, तो हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब 4 में से 4 को घटाना है, तो 4 लाइन को कट भी करना है, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, 0। यहाँ पर हमने लिखा 0। अब यहाँ पर देखिए, 6 में से 2 को घटाना है, तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 को घटाना है, तो हमें 2 लाइन कट कर देनी है, तो हम 2 लाइन कट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 2 3 4, यहाँ पर बचा 4। ये हो गया बच्चों। अब चौथा देखिए, चौथा हम उधार लेने वाला आप लोगों को बताएंगे, कैसे हम उधार लेकर करते हैं। चलिए, हम यहाँ पर लिखते हैं 6, यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर लेते हैं 2, यहाँ पर लेते हैं 8। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है, तो क्या यह संभव है कि 0 में से 8 को हम घटा सकते हैं, यानी कि हमारे पास 0 है, मान लीजिए कि 0 चॉकलेट है, 8 बच्चे हैं, 0 चॉकलेट है, 8 बच्चे हैं, तो क्या हम दे सकते हैं उनको 8 चॉकलेट, बिल्कुल भी नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम बगल वाले से उधार लेते हैं। ये इकाई है और ये दहाई है, इकाई का मतलब 1 अंक, दहाई का मतलब 2 अंक, तो ये इकाई और ये दहाई, तो यहाँ पर 6 दहाई, 6 दहाई का मतलब क्या होता है, 10 10 6 बार यानी 60। तो हम दहाई में से एक उधार लेकर इसको दे देंगे। देखिए कैसे, ये 0 को कट कर दो, ऊपर लिख लेते हैं, और हम यहाँ से एक उधार ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हो गया, ये 10। अब इसमें से एक निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5। अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 10 में से 8 को घटाना है, हमने एक बगल वाले से उधार लिया, हमारे पास 10 हो गया, तो 10 में से 8 को घटाना है, तो 10 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 8 को घटा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हम कट कर देंगे, बचा हमारे पास कितना, 1 2, यहाँ पर हमने लिखा 2। 5 में से 2 को घटाना है, तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। अब उसमें से 2 को घटाना है, यानी 2 लाइन हमें कट कर देनी है। ये अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 1 2 3, हमारे पास बचा 3। देखा दोस्तों, जोड़ और घटाना कितना आसान है। बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम गुणा और भाग देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं गुणा। गुणा कैसे करते हैं, तो इसमें भी हमने 4 प्रश्न लिए हैं, और कैसे इनको हल करने का अलग अलग तरीका है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको करेंगे। गुणा का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा 8 में करना है,
यानी 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 अंक 25, 5 अंक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, तो 5 अठे 40। 5 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा तो कितना आया बच्चों? 40। यहाँ पर हमने लिखा 40। ये होता है गुणा। 5 का पहाड़ा 8 बार, और ये जो निशान है इसको गुणा बोलते हैं। गुणा इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो अब हम देख लीजिए, हमने एक नंबर का देखा, 5 का गुणा 8 में करना है, तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, तो 5 अठे 40। यहाँ पर हमने लिखा 40। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है, तो हमें इसे कैसे करना है? 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 3 दूनी 6, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9। ये हो गया। कितना सरल है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, अब 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नंबर का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा, चाहे 9 0 0, 7 0 0, 5 0 0, 1 0 0, 0 0 0। 0 का पहाड़ा पढ़ो तो भी 0 आएगा, और किसी भी नंबर का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 0 ही आता है, या 0 का पहाड़ा कितने भी नंबर बार पढ़ो तो भी 0 ही आता है। तो हम 4 0 0, यहाँ पर हमने लिखा 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 4 0 0। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। 4 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा तो 4 अठे 32, 32 आया, तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 32। ये हो गया हमारा 80 में 4 का गुणा हमने किया, तो कितना आया? 320। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और आप अच्छे से इसको समझना ध्यान लगाकर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 9 पचे 45। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 पचे 45, 45 हमारा ऐसा होता है। तो हम 5 यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये जो 4 है ये हमारा हासिल चला जाएगा इसके ऊपर। अभी हम 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, पर पहाड़ा पढ़ने के बाद 4 उसमें जुड़ जाता है। तो देखिए कैसे होगा। 9 पचे 45, 45 का 5 हासिल गए 4। अब 9 का पहाड़ा 7 बार, 9 सते 63, 9 सते 63 आया, 63 में ये 4 को जोड़ देंगे, तो 63 में हमने 4 को जोड़ दिया तो 64 65 66 67, तो हमारा 67 आया। यहाँ पर पूरा 67 लिख देंगे। अब क्या है बच्चों, अब हमने 9 से तो कर लिया, लेकिन अभी हमारा 8 बाकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर के नीचे हम 0 लिखेंगे या क्रॉस कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। फर्स्ट नंबर के नीचे हमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, और ये वाले हासिल को हम मिटा देते हैं। अब जैसे हमने 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था, फिर 7 बार, अब उसी तरह 8 का पहाड़ा भी हम 5 बार पढ़ेंगे, फिर 7 बार। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 40 का 0 हम इस नंबर के नीचे लिखेंगे, और 4 हमारा इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। ये 4 हमारा हासिल है। अब हम 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 सते 56, 56 में हमने 4 जोड़ दिया तो 56 57 58 59 60, 60 आ गया। अब इस नंबर के नीचे हम 0 लिखेंगे, इधर हम 6 लिखेंगे। एक नंबर के नीचे ही एक नंबर लिखना है, एक नंबर के नीचे 2 नंबर कभी नहीं लिखना है दोस्तों, नहीं तो वो गलत हो जाएगा।
अब ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमको इसको जोड़ना है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए। अब जोड़िए, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5, 7 जीरो को जोड़े तो 7, 6 जीरो को जोड़े तो 6, 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये भी आ गया हमारा 6। ये हो गया हमारा गुणा। एक गुणा और है, मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा टफ है, इससे थोड़ा सा सरल है। एक और है, 5वां तरीका देखिए कैसा है। ये इससे पहले आप लोगों को बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 9 6 गुणे 7, 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 7 6 42, 42 आया तो ये 42 का 2 नीचे लिखेंगे और ये 4 इसके ऊपर हासिल चला गया। 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 7 9 आए 63, 63 में 4 प्लस कर दिया यानी 4 को जोड़ दिया तो 67। ये देखिए, ये हमारा गुणा करने का 5 प्रकार से गुणा होता है नंबरों के अनुसार। यहाँ पर 1 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर का, लेकिन यहाँ पर कोई हासिल उसिल नहीं बचता है। अब यहाँ पर देखिए 0 हमने लिया तो आप लोगों को पता चला कि 0 से किसी का भी पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पर 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे और इसमें हासिल बचता है। ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों, इसको मन लगाकर 2 से 3 बार सीखना आ जाएगा। और ये एकदम साधारण सा हासिल वाला है, लेकिन एक ही नंबर का है। तो बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम अपना अगला टॉपिक भाग कैसे करें उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे सीखते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम सीखते हैं भाग कैसे करें। भाग कैसे करें, तो भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 में कितनी बार जाएगा। गुणा में हमने सीखा था जो नंबर है उतनी बार पहाड़ा पढ़ना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये 2 का पहाड़ा पढ़े कि 14, कितनी बार हम 2 का पहाड़ा पढ़े कि 14 आ जाए। तो कैसे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, यानी 7 बार हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 आ रहा है। तो 2 सते 14, 7 बार में तो 7 को हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर ऊपर, और 14 को नीचे लिखकर फिर हम घटा देते हैं। घटाने का निशान लगाकर हम घटा देते हैं। 4 में से 4 को घटाया 0, 1 में से 1 को घटाया 0, हमारा शेष क्या बच गया बच्चों, 0। अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 आ जाए। तो क्या 3 के पहाड़े में 22 आता है बच्चों, नहीं आता है। चलिए हम पढ़कर देख लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 22 तो आया ही नहीं। 3 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 21 आ गया, 8 बार पढ़ा तो 24 आ गया, और 24 और 18 के बीच में 22 पड़ता है, 24 और 21 के बीच में 22 पड़ता है। तो 3 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 21 आया, 8 बार पढ़ा तो 24 आया, 22 तो आया ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में कि जो कम वाला है वो लेंगे हम, ज्यादा वाला नहीं लिया जाता क्योंकि हमको उसमें से घटाना पड़ता है। तो 3 सते 21 लेंगे, 3 अठे 24 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा 22 है, तो हम 3 सते 21 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, 3 सते 21। अब हम घटा देंगे इसमें से, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, 2 में से 2 घटाया तो 0 बचा। यहाँ पर जो बच गया इसको हम बोलते हैं शेष। हिंदी में हम इसको बोलेंगे बच्चों शेष। ये हमारा बच गया। अब 5 का पहाड़ा हमें पढ़कर 85 को कट करना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 85 तो बहुत बड़ा नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को देखते हैं।
5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार ले रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, 1 बार ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो अभी अभी हमने इसमें आप लोगों को क्या बताया था कि हम कम वाला लेंगे, तो 5 एकम 5 लेंगे। तो चलिए हम एक बार ले लेते हैं, 5 एकम 5। अब हम 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 में से 5 को घटाया तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये वाला नंबर जो बगल वाला नंबर है इसको हम यहाँ पर बच्चों उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा? 35। शेष नहीं है क्योंकि अभी 5 से ये कट जाएगा। जब वो नंबर यहाँ पर बचता है कि जो कट ही नहीं सकता तो उसको हम शेष लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 35 5 के पहाड़ा में आता है। और जो भाजक है इसको क्या बोलते हैं? भाजक, भाज्य, भागफल जो नीचे आता है उसे शेषफल। तो जब भाजक से शेषफल कम होता है तो उसको हम शेष लिख देते हैं। और लेकिन अगर भाजक से ये जो शेष आया है ये ज़्यादा है तो हम इसको आगे भी भाग करेंगे इसमें। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 कितनी बार में आ जाएगा? तो 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 सते 35, 7 बार में गया बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? इसके बगल में यहाँ पर 7 और यहाँ पर 35। तो अब हम इसको घटा देंगे, घटा दिया तो 5 में से 5 को घटाया 0, 3 में से 3 को घटाया तो 0। थोड़ा हम इसको और नीचे लिख लेते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 नंबर ले लिए हैं। पहला नंबर हमारा क्या है? छोटा है। 9 का पहाड़ा 5 में जाएगा ही नहीं, एक बार भी लेंगे तो हो गया 5 एकम 5, नहीं सॉरी 9 का पहाड़ा एक बार भी लेंगे तो 9 एकम 9, 9 तो 5 से ज्यादा है तो ये घटेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में हम 2 नंबर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 53। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 53 में कितने, सॉरी बच्चों, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 53 में कितनी बार जाएगा? तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54 ज्यादा हो रहा है 53 से। 9 छंग 6 बार ले रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों हमने क्या बोला है? ज्यादा वाला नहीं लेंगे, हम कम वाला लेंगे। तो 6 बार पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है तो हम 5 बार लेंगे। 9 पचे 45, 5 बार लेंगे। 9 पचे 45, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 45। उसके बाद हमें घटा देना है। 3 में से 5 घटेगा नहीं तो हमने यहाँ से उधार ले लिया तो ये हो गया 13। 13 में से 5 को घटाया तो यहाँ पर बचा 8। अब इसमें से एक हम इसमें उधार ले लिए थे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा बचा 4। तो 4 में से 4 को घटा दिया तो यहाँ पर आया 0। अब यहाँ पर बच्चों 8 बचा है, ये वाला नंबर अभी बाकी है, ये यहाँ पर उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 81। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 81 में कितनी बार जाएगा? तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सते 63, 9 8 72, 9 9 81। 9 का पहाड़ा 9 बार हमने पढ़ा तो 81 आ गया। तो 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 9 बार। जितनी बार जाता है उसको ऊपर लिखते 9 बार पढ़ा, नीचे आया 81। 1 में से 1 को घटाया 0, 8 में से 8 को घटाया 0। ये हो गया बच्चों। अब हम अपना 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8 का ये 5वां है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 953 को भाग करना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि पहला ही नंबर 8 से बड़ा है तो हम एक ही नंबर में करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 करेंगे, 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक बार लेंगे। 8 एकम 8,
9 में से हमने 8 को घटा दिया तो यहाँ पर बचा 1। 9 में से 8 को हमने घटाया तो यहाँ पर 1 बचा। अब इसके बगल वाला पहला नंबर नीचे उतर जाएगा। ये हो गया दोस्तों 15। इसको हमने घटाया, फिर दूसरा नंबर हमने यहाँ पर उतारा, ये है 15 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 में कितनी बार जाएगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बार ले रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। 15 से ज़्यादा तो इसमें भी हम एक ही बार लेंगे। 8 एकम 8। 15 में से 8 को हमने घटाया तो यहाँ पे बचा बच्चों 7। सॉरी, यहाँ पर 7 बचा। अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, उसको इसके बगल में हम उतार लेंगे। यहाँ पर उतरेगा हमारा 3। अब हो गया बच्चों ये 73। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 73 में कितनी बार जाएगा? तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठानी 64, 8 नौ 72, 8 दाम 80। 10 बार ले रहे हैं तो 80 हो जा रहा है। 9 बार ले रहे हैं तो 8 नौ 72, जो कि 73 से कम है। तो बच्चों हम 9 बार ही लेंगे, ज़्यादा वाला 10 बार नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर 8 9 बार जा रहा है, यहाँ 9 लिखे, यहाँ पर 72 लिखे, उसके बाद घटा दिए। 3 में से 2 को घटाया 1, 7 में से 7 को घटाया 0, 1 हमारा बच गया शेष। शेष हमारा बच गया बच्चों 1। अब चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 में कितनी बार जाएगा? 6 से 3 छोटा है बच्चों, तो 1 बार भी नहीं जाने वाला। तो हम 2 नंबर ले लेंगे, यानी 35। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 में कितनी बार जाएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। अगर 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 36 जा रहा है, जो कि 35 से ज़्यादा है। तो हम 6 बार ना लेके 5 बार लेंगे। 6 पंचे 30, 5 बार लेंगे तो हम 5 को ऊपर लिखेंगे। 6 पंचे 30 आ रहा है, उसको नीचे लिखकर हम घटा देंगे। 5 में से 0 को घटाया तो 5, 3 में से 3 को घटाया 0, और यहाँ पर ये 8 बचा है, यहाँ पर उतर गया। ये हो गया 58। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों। 58 में कितनी बार जाएगा? तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 दाम 60। 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़े तो 60 हो रहा है, जो कि 58 से ज़्यादा है। तो हम 9 बार लेंगे। 6 नवाई 54। 54 लिखकर इसमें से हम घटा देंगे। 8 में से 4 को घटाया तो 4, 5 में से 5 को घटाया 0, ये 4 हमारा क्या हो गया बच्चों? शेष। ये 4 हमारा हो गया बच्चों शेष। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कितना सरल तरीके से हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सीख लिया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगला वीडियो लेकर हम आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को फटाफट मिल जाए। ऐसे वीडियो लगातार हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और कुछ नया सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं आता है, तो उस पर भी हम अपना वीडियो बनाएंगे, फटाफट बना के आप लोगों के पास भेजेंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसी वीडियो की ज़रूरत है, क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय।